राइट। सो वी हैड सीन दैट जो डेटा रहता है ये बहुत Yes, sir. ये जो डेटा रहता है ये बहुत ज्यादा बड़ा डेटा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा डेटा होता है। और ये डेटा कंटिन्यूसली वेब हो गया, सेल्स हो गया, कस्टमर कांटेक्ट हो गया, इससे जनरेट होता है। मोबाइल डेटा हर तरफ से जनरेट होता है। द डेटा अवेलेबल टू द इंडस्ट्री एंड कंपनीज आर इज इनॉर्मस, इंक्लूजिंग वॉल्यूम, वेरिएशन, वेलोसिटी, वेरासिटी। तो ये कौन से 4V है, ये ध्यान में रखना। 4V मेंशन इन द टेक्स्ट, वॉल्यूम, वेरिएशन, वेलोसिटी, वेरासिटी। अलग अलग प्रकार का, अलग अलग वॉल्यूम का, वेरिएशन का, अलग अलग स्पीड में आने वाला डेटा रहता है जो कंपनी को मिलता है। और अलग वैल्यू का, तो 5V हो गए भाई, वॉल्यूम से लेके तो वैल्यू तक। सच अ सर आपकी बिग। आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज कट रही है। सो अलग अलग प्रकार का डेटा रहता है, और ये डेटा को ऑब्टेन करना ये एकदम मैसिव चैलेंज रहता है। करंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है बिग डेटा को किस प्रकार से एक तो ऑब्टेन करे। हेंस बिग डेटा एनालिटिक्स इज यूज्ड टू गिव इनसाइट दैट वे प्रीवियसली इनकॉम्प्रिहेंसिबल। और वो एक ये इनसाइट भी देता है बिग डेटा, जो पहले हमें नहीं मिल सकते थे। ऐसे इनसाइट भी बिग डेटा देना शुरू करता है। बिग डेटा एनालिटिक्स is the complex process of examining large and varied data set or big data to uncover information such as hidden pattern, unknown correlation, market trends and customer preference। क्या क्या पता चलता है बिग डेटा से, ये सारी चीजें पता चलती है। A2 के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि बिग डेटा एनालिसिस की जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है। तो उससे पता चलते हिडन पैटर्न, अननोन कोरिलेशन, मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर प्रेफरेंस। With such a huge data available with the industry, they can have innumerable advantage। अरे जब इंडस्ट्री को पता चल जाएगा कितने एडवांटेज हो जाएंगे उनको मिलेंगे। बस करना क्या है, इंडस्ट्री आर ट्राइंग टू रीप द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट। उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करनी, वही करते हैं। Many industry have advanced in miles from their competitors। सिर्फ डेटा के भरोसे वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे निकल गई है इंडस्ट्री। इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशंस डू विद द डेटा इज व्हाट मैटर्स। डेटा क्या है, कितना है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसका यूज कैसे करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या यूज होते हैं बिग डेटा के, इसकी हम जल्दी से बात करेंगे। पहली बात है लोकेशन ट्रैकिंग। लोकेशन को ट्रैक करने के लिए बिग डेटा का यूज होता है। किसी भी इसको आइडेंटिफाई करने को, ट्रैक करने को एग्जैक्ट लोकेशन के काम में आता है। जैसे कि हमारा मोबाइल का जीपीएस हो या गूगल मैप हो, बिग डेटा के ऊपर रन होता है। जियोग्राफिकल पोजिशनिंग हो या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन हो, सेंसस का, रियल टाइम ट्रैफिक का डेटा, कंजेशन का डेटा, पर्टिकुलर रूट पे, ये सारी, या कोई वन वे रूट है क्या, इवन एक्सीडेंट प्रोन एरियाज कौन से है, ये सब हमें बिग डेटा की मदद से पता चलता है। आप अच्छे से जानते हो, ओला ऊपर में आप बैठे तो ड्राइवर जैसे ही आपका लोकेशन डालता है आपको वो रूट पता चल जाता है। आप भी अगर देखते तो रूट पता चलता है, वहां पे रेड लाइन, येलो पैचेस, रेड पैचेस नजर आते हैं जो बताते हैं कि कितना कंजेक्शन है, ट्रैफिक कैसा मूव हो रहा है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि उनके इसमें भी जो मोबाइल चल रहे हैं उसके मूवमेंट को ट्रैक करके इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये कहाँ कहाँ काम आता है, ट्रैवल टाइम के को समझने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को समझने के लिए भी काम में आता है। इफ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन, यू कैन ट्रैक ऑनलाइन गुड्स। ऑनलाइन गुड्स आप हर जगह ट्रैक कर सकते हैं, आपका कुरियर हो। अभी तो हम स्विगी जोमेटो पे अपना फूड भी ट्रैक करते हैं। और लॉजिस्टिक्स के लिए, कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। रिस्क भी रिड्यूस होती है और इम्प्रूव स्पीड एंड रिलायबिलिटी। डिलीवरी में पता चल जाता है, अमेजोन वाले को पता चलता है डिलीवर हुआ
या नहीं हुआ? बीच में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी ना, एक डिलीवरी बॉय ने आदमी को बोल दिया आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया और उसने जो ऑर्डर दिया था मोबाइल का वो बेच दिया, तो पकड़ा किसे गया होगा? ऑब्वियसली अमेज़न को पता चला डिलीवर नहीं हुआ, कस्टमर ने कंप्लेंट की, इसलिए ही वो इस प्रकार से पकड़ा गया। तो बिग डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीज इसमें। वेदर पैटर्न को समझने के लिए भी बिग डेटा काम में आता है। देयर आर वेदर सेंसर्स एंड सैटेलाइट सेटअप ऑल अराउंड द ग्लोब, हर जगह है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कंटिन्यूसली बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम देम, बड़ा बड़ा डेटा वहां से रिसीव किया जाता है। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेदर एंड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग उससे की जा सकती है, वेदर पैटर्न वार्निंग मिलती है वेदर पैटर्न से, और इम्पेंडिंग नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी। अरे अगर पहले से ही आपको पता है कि ये होने से ये रिजल्ट निकल सकता है, डेटा आपके पास अवेलेबल है, तो वेदर फोरकास्टिंग हो या फिर कोई कैलेमिटीज का प्रिडिक्शन हो तो वो इजी हो जाता है। नेसेसरी प्रिपरेशन टू कॉम्बैट देम कैन मेड वेल डिफरेंस। अब ये आप देखते हैं बड़े बड़े तूफान आते हैं, बीच में मुंबई में आया था, उड़ीसा में आते हैं, बंगाल में आते हैं, पहले से पता रहता है, कितने दिन पहले से न्यूज शुरू हो जाती है, आने वाला आने वाला आने वाला आने वाला। और उसका एक फायदा ये रहता है, कई लोगों को पहले से ही अपनी जगह से हटा दिया जाता है, विस्थापित किया जाता है, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत काम का है। सबसे बेहतर एग्जाम्पल अभी हम ये पेंडेमिक में, कोविड में देख रहे हैं, हेल्थ केयर में बिग डेटा ने कितना अमेजिंग काम किया है और कितने लोगों की उसकी वजह से जान भी बची है। तो टुडे वी सी दैट पीपल बिकम हेल्थ कॉन्शियस। सब क्या स्मार्ट वॉचेस होती है, वेरेबल होते हैं, हेल्थ ऐप्स होती है, और मोबाइल पे वो कलेक्ट करते रहते हैं डेटा। We can say that they are our own mini biomedical research devices. हमारे बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइसेस ही तो है सब छोटे छोटे। हार्ट रेट का मॉनिटर हो, या पेशेंट के स्लीप का पैटर्न, या रिकॉर्ड ऑफ एक्सरसाइज डिस्टेंस जो चलते हैं, कोई भी चीज आप देख लीजिए। द एनालिसिस ऑफ दिस डेटा कलेक्टेड कैन गिव न्यू इनसाइट एंड प्रोवाइड अ पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल फीडबैक टू ईच एंड एवरी पर्सन। यही एनालिसिस जो रहता है ये पर्सनलाइज फीडबैक भी दे सकता है। अभी ऐसे गैजेट्स भी आ चुके हैं जो ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं घर पे ही। 24/7 पेशेंट्स का मॉनिटरिंग हॉस्पिटल में चलते रहता है। और यही वजह है कि बिग डेटा जो रहता है डॉक्टर को हेल्प करता है फॉर बेटर डायग्नोसिस ऑफ एनी अलाइनमेंट, द एफर्ट ऑफ एनी ड्रग एटसेट्रा। तो कोई भी बीमारी हो उसके डायग्नोसिस के लिए और ड्रग के लिए उसको मदद करता है। तो हम कोविड में भी देखते हैं, जब कोविड नया नया आया तो हमें पता ही नहीं था इस पे क्या दवाई काम करती है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग जगह पूरी दुनिया भर में हुए, डेटा कलेक्ट किया गया, तो फिर धीरे 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 कहीं ना कहीं इलाज, भले ही दवाई नहीं है उसकी कोई परफेक्ट, पर जान बचाने में मदद तो मिल रही है। जो दवाई है वो कम से कम इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रही है, और जो भी कर रही होगी मेडिकल वाले ज्यादा जानते हैं। इवन आप ये भी देखेंगे कि एक नया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लेके आए हैं, ये कि भाई जितने भी सब लोग हैं भारत के, उनका मेडिकल का एक एक सिंगल नंबर बनेगा जिसमें उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री रहेगी। तो किसी भी शहर में कभी भी जाओ, वो नंबर के ऊपर से उनकी मेडिकल हिस्ट्री को आप एक्सेस कर सकते हो। कितना अमेजिंग हो सकता है ये, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री पता नहीं होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीजें बिग डेटा और टेक्नोलॉजी की वजह से मदद आपको मिल जाती है। अननेसेसरी गेस वर्क रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ड्रग वगैरह का आपको पहले से पता रहता है। पास्ट रिकॉर्ड मेंटेन किए जा सकते हैं, एनालाइज किए जा सकते हैं हेल्थ के लिए। बिग डेटा हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक एंड डिसीज। एपिडेमिक डिसीज के आउटब्रेक को भी मॉनिटर करने के लिए बिग डेटा काम में आता ही आता है। जस्ट व्हेन यू पोस्ट योर मैसेज आई एम डाउन विथ फ्लू ऑन व्हाट्सएप और फेसबुक, it will be monitored
and the area affected by flu can be easily located and necessary precaution can be taken. अब जब सिलेबस बना तब तो कोई भी कोविड वगैरह की बात नहीं थी, ये पहले ही सब डिसाइड होता है, एकदम तो नहीं होता, बुक भले ही बाद में आई हो, पर ये पहले ही बताया गया, तो आपने ये प्रैक्टिकल देख भी लिया है कि आरोग्य सेतु ऐप कैसे काम करता है, आपको बता देता है कि किसके आपके एरिया में कितने लोग इन्फेक्टेड है, कितने सीवियर है, कितनी डेथ्स है। तो वही बताता है कि अगर आप ऐसा कोई मैसेज डालते हो तो प्रिकॉशन की बात होती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज वुड पे ह्यूज अमाउंट टू रिसीव द हेल्थ डाटा ऑफ पीपल। फार्मास्यूटिकल कंपनी को तो स्पेसिफिकली डेटा की जरूरत है, क्योंकि रिसर्च करना हो पर्टिकुलर एरिया में तो डेटा तो चाहिए। With the help of data gathered, individual are often given suggestion and solution. तो डेटा की मदद से सजेशन सॉल्यूशन दिए जा सकते हैं फॉर द प्रॉब्लम दे आर एनकाउंटरिंग, जो प्रॉब्लम वो एनकाउंटर करते हैं उसके बारे में। अब डेटा हेल्थ केयर में काम आ रहा है, तो डेटा बैंकिंग, फाइनेंस में और ट्रेडिंग में भी काम आएगा, शेयर ट्रेडिंग में स्पेसिफिकली। बिग डेटा एनालिटिक्स की मदद से इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ पीपल कैन बी स्टडीड। लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, उनकी पसंद कैसी है, कब करते हैं, कौन से समय में कितने, कौन से कमाई के लोग कितने करते हैं, सब स्टडी होता है। न्यू इनसाइट हैव अनेबल द बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनीज टू कम विथ सुटेबल प्लान, और उसी की वजह से नए नए प्लान फाइनेंस कंपनी वगैरह बना सकती है। बिग डेटा हैज enabled स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दीज एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशन। बहुत मदद मिलती है इन एजेंसी और इंस्टीट्यूशन को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। बैंकिंग सेक्टर में वो कहते हैं बिग डेटा ये भी मदद करता है टू प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम्स, कार्ड फ्रॉड, आर्कीवल ऑफ ऑडिट ट्रायल्स एटसेट्रा। अरे प्रिवेंट किए जाते हैं भैया, साइबर क्राइम हो गया हो या कार्ड फ्रॉड हो या बाकी की सारी चीजें हो, ये चीज को भी कहीं ना कहीं वो डिटेक्ट करते हैं और बिग डेटा की मदद से उसको पकड़ भी सकते हैं। By analyzing the past data of these customers and the data on previous brutal force attack, bank can predict future attempts. तो जैसे बैंक के सर्वर पे हमेशा चोरों की नजर रहती है पैसा उड़ाने के लिए, तो पुराना डाटा, पुराने जो हुआ है और कस्टमर्स का हुआ है, तो कभी भी कोई ऐसे अटैक होता है तो वो रिट्रीव करने में भी बैंक को और मदद मिलती है, फ्यूचर ऐसे कोई अटेम्प्ट को रोकने के लिए भी मदद मिलती है। Big data not only helps in predicting cyber crimes, but it also helps in handling issues related to mistransaction. अरे मिस ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करने के लिए भी तो वो यूजफुल है, और फेल्यूर इन नेट बैंकिंग, तो कभी ऐसा हो, ये भी होता है ना आजकल, आपके इसमें से अगर पैसा कट गया तो ये बोलते हैं कि भाई अगर आपका पैसा कट गया है और वहां तक नहीं पहुंचा तो आपको कुछ समय में रिटर्न हो जाएगा। अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग में ये होता है, और पहले ये बड़ा मुश्किल होता था, अब ये इतना उन्होंने सिस्टम को पक्का बना दिया है कि अगर ट्रांजैक्शन मिस हो गया, फेल हो गया, आपके इसमें से डिडक्ट हुआ, सामने वाले केस में नहीं गया, तो आपको वापस आ भी जाता है। It can even predict possible spikes on the server so that banks can manage transactions accordingly. Spike भी जब एक साथ बहुत लोग यूज करें नेट बैंकिंग, तब भी वो बैंक को मदद करता है ताकि ट्रांजैक्शंस को देखा जा सके और रिकॉर्ड किया जा सके। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, इन नॉर्मल भाषा हम बात करेंगे शेयर बाजार, फाइनेंशियल मार्केट जिसको कहते हैं, ये भी बिग डेटा की मदद लेता है फॉर पॉसिबल इलीगल ट्रेड्स एंड सस्पिशियस एक्टिविटी। इलीगल ट्रेड या सस्पिशियस एक्टिविटी, इसके लिए ये भी मदद लेता है। The SEC is using network analytics and natural language processors to identify possible frauds. तो इसमें लैंग्वेज प्रोसेसर हो गया और नेटवर्क का एनालिसिस करके फाइनेंशियल मार्केट के फ्रॉड्स को रोका जा सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ये एक ऐसा एरिया है जहां पे बिग डेटा बहुत यूज किया जा रहा है आजकल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में। तो क्या करता है बिग डेटा, कि बिग डेटा के जो एल्गोरिथम है वो यूज किए जाते हैं फॉर ट्रेडिंग डिसीजन।
कब खरीदना, कहाँ खरीदना, कितने देर के लिए खरीदना, ये सब आपको यहीं से पता चल जाता है। बिग डेटा मदद करता है। टुडे द मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग नाउ टेक्स प्लेस वाया डेटा एल्गोरिथम। डेटा एल्गोरिथम से ही होता है। एक छोटा एग्जांपल अगर आपको दूं समझने के लिए, तो अगर मान लीजिए आप लोगों ने गोल्ड खरीदने की सोची, गोल्ड खरीदना है, गोल्ड का भाव ऊपर नीचे हो रहा है, पर कैसा होता है कि उसकी कमीशन भी लगे रहते हैं और बहुत तेजी से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है। वो फ्लक्चुएशन तो 100 रुपए का है, पर आपको दिख कितने का रहा है, 20 रुपए का दिख रहा है, क्योंकि वो इतनी जल्दी 100 रुपए ऊपर जाके नीचे आता है कि पता ही नहीं चलता है। और ऐसा एल्गोरिथम रहा तो आप मैक्सिमम कम से कम उसको 70-75 पे पकड़ तो सकते हो, जब वो 70-75 रुपए हाई पे रहेगा। और ऐसे छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस बहुत आते हैं शेयर मार्केट में। ओके, बड़े फ्लक्चुएशन टिकने वाले कम आते हैं, वो छोटे आते हैं। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में या 1-2 सेकंड के अंदर अगर आपने ट्रेड कर लिया तो आपने पैसा कमा लिया, अगर आपने खरीद लिया बेच लिया तो आपने कमा लिया। ऐसे छोटे से एग्जांपल आपको बता दो, ऐसे बहुत से एग्जांपल होते हैं। आई एम नॉट द एक्सपर्ट बट आई एम टेलिंग यू जो मुझे पता है, जो बिग डेटा के साथ काम में आते हैं। टुडे मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग नाउ टेक्स प्लेस वाया डेटा एल्गोरिथम। तो यही होता है। और अकाउंट की जो सिग्नल है, सोशल मीडिया के नेटवर्क है, न्यूज वेबसाइट है, बायोसेल के डिसीजन है, स्प्लिट सेकंड में लिए जाते हैं। स्पोर्ट्स में क्रिकेट की ही बात कर लो। अब जब आप क्रिकेट मैच को वॉच करते हो, आईपीएल आप देख रहे हो, वी आर शोन मेनी परमिटेशन कॉम्बिनेशंस। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे दिखाए जाते हैं। कौन सा रिकॉर्ड बन रहा है, कौन जीता, कितनी मैच जीता, कौन सा खिलाड़ी कैसा, अच्छा रिकॉर्ड, ये पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी। अभी कुछ समय पहले ही मैं देख रहा था, 2 दिन पहले क्या 3 दिन पहले की होगी, न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि 1000 के ऊपर आउटकम्स की बात की गई है। 1000 के ऊपर आउटकम्स किस चीज के, आईपीएल की जो टेली जो थी उस पे, कि वे कौन कौन सी पोजीशन पे बैठेगा, कितना, कौन से फाइनल 4 टीम का अंदर आना के चांसेस क्या है, किसके ज्यादा किसके कम, कौन सी मैच जीती तो बढ़ेंगे, कौन सी होंगी तो कम होंगे। ऐसे 1000 कॉम्बिनेशंस निकाले थे। बिग डेटा की मदद के बिना तो हो नहीं सकता। तो जाइजेंटिक डेटा हैज बीन क्रिएटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो भी मैच की रिकॉर्डिंग है, डेटा उससे क्रिएट होता है। हर ट्रेनिंग सेशन का, हर वर्कआउट का, सभी का डेटा क्रिएट होता है। द डेटा इनेबल अ स्पोर्ट्स पर्सन टू स्टडी हिज परफॉर्मेंस एज वेल एज ऑफ अदर प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड। और खुद का परफॉर्मेंस भी स्टडी करने के लिए, दुनिया का परफॉर्मेंस स्टडी करने के लिए बिग डेटा काम में आता है। डेटा तो जनरेट होता है। It has tremendously help in improving individual as well as team performance. सिर्फ इंडिविजुअल का नहीं, टीम का पूरा परफॉर्मेंस इससे इंप्रूव होता है। सेंसर्स अनेबल हो करते हैं इन द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर गेम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। बहुत पास से हमारे गेम को समझने में वो मदद भी करते हैं। सेंसर्स हेल्प करते हैं फील्ड कंडीशन, वेदर, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इन सबको समझने में। वीडियो एनालिटिक्स हेल्प करता है सी ईच अदर एंड एवरी परफॉर्मेंस माइन्यूटली। हर परफॉर्मेंस को माइन्यूटली समझने में आपको वीडियो एनालिसिस भी मदद करता है। ये स्पोर्ट्स की बात हो गई। स्पोर्ट्स के बाद आता है एडवर्टाइजिंग की दुनिया। एड जो चलती रहती है आपकी न्यूज पे। सबसे बड़े जो प्लेयर है बिग डेटा में, एडवर्टाइजर्स ही होते हैं। आप फेसबुक हो, गूगल हो, ट्विटर हो, या कोई भी ऑनलाइन जायंट हो, ऑल कीप अ ट्रैक ऑन द यूजर बिहेवियर एंड ट्रांजैक्शन। सभी यूजर के बिहेवियर और ट्रांजैक्शन के ऊपर नजर रखते हैं। ओके, ये इंटरनेट जायंट प्रोवाइड करते ग्रेट डील ऑफ डेटा अबाउट पीपल टू द एडवर्टाइजर्स। एडवर्टाइजर को ये बहुत डेटा देते हैं सो दैट दे कैन रन टारगेटेड कैंपेन। तो वो टारगेटेड कैंपेन को रन कर सके, इसलिए ये बड़ा सा डेटा दिया जाता है। ओके, टारगेटेड कैंपेन्स को ताकि रन कर सके। फेसबुक का एग्जांपल ले लीजिए, सबसे पॉपुलर एग्जांपल। हियर यू कैन टारगेट पीपल बेस्ड ऑन बाइंग इंटेंट, वेबसाइट विजिट, इंटरेस्टेड जॉब रोल्स, डेमोग्राफिक एंड व्हाट नॉट। यानी एक एग्जांपल हम ले ले कि बाइंग इंटेंट, वेबसाइट विजिट,
कि एक व्यक्ति क्या बाय करना पसंद करता है, इसका डेटा भी पता चलता है, कौन सी वेबसाइट पे उसने विजिट किया। आप खुद ही जाके देख लो, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप जाओ, जो चीज को आप सर्च करोगे उसके बाद फेसबुक ओपन करो, आपको फेसबुक पे सिमिलर काइंड ऑफ अमेजोन फ्लिपकार्ट की भी ऐड दिखेंगे और बाकी भी ऐड दिखेंगे कि ये हम बेच रहे। आप जूता देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर कौन सी वेबसाइट से पसंद करते हो तो आपका टेस्ट पता चल जाएगा। आप खर्चीले हो तो आपको वो वेबसाइट दिखेगी, अगर आप खर्चा नहीं करते तो आपको महंगे जूते वाली वेबसाइट को नहीं दिखाया जाएगा। फिर कि आपकी इंटरेस्ट क्या है और कौन सी जॉब आप करते हो, आप फिर डेमोग्राफिक यानी कौन सी एरिया में हो, क्या क्या नहीं पता चल सकता है, सब पता चल सकता है। ये पूरा डेटा फेसबुक कलेक्ट करता है, उसका एल्गोरिथम कलेक्ट करता है यूजिंग बिग डेटा एनालिसिस टेक्निक्स। ये बिग डेटा एनालिटिक टेक्निक से ही होता है। द सेम गोज फॉर गूगल व्हेन यू टारगेट पीपल बेस्ड ऑन क्लिक्स। गूगल से में क्या होता है, लोगों की क्लिक्स के ऊपर लोगों को टारगेट किया जाता है। यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स व्हेन यू क्रिएट अ कैंपेन फॉर लीड्स, देन यू गेट डिफरेंट रिजल्ट। अलग कैंपेन के लिए अलग मिलते हैं डिफरेंट रिजल्ट्स, एंड व्हेन यू क्रिएट अ कैंपेन फॉर लीड्स देन यू गेट डिफरेंट। नॉर्मली क्लिक्स के ऊपर डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं और कैंपेन के जो लीड्स के कैंपेन है अलग रिजल्ट मिलते हैं। सब बिग डेटा की वजह से पॉसिबल होता है, सारी जिम्मेदारी बिग डेटा की। एंटरटेनमेंट मीडिया, इसमें वो बिग डेटा कहाँ पीछे रहने वाला था, तो फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट तो मीडिया में भी वो आ गया है। ओके, राइट कंटेंट राइट टाइम पे आपको दिखाने का काम वो करता है। Based on your past views and your behavior online, you will be shown different recommendations. तो जो पास्ट व्यू है, आपका बिहेवियर है, अलग अलग आपके रिकमेंडेशन आपको शो किए जाते हैं। तो नेटफ्लिक्स यूट्यूब, ये चीज टेक्निक नेटफ्लिक्स और यूट्यूब ने यूज की है और एंगेजमेंट को इंक्रीज किया है और ड्राइव मोर रेवेन्यूज। कि कौन से समय कौन सा कौन से एज का व्यक्ति क्या प्रोग्राम पसंद करता है, उसको आप स्ट्रीम करा सकते हो। कौन से समय कौन से महीनों में किस प्रकार के प्रोग्राम चलेंगे उसके हिसाब से भी, और रेवेन्यू इंक्रीज भी किए। Now even television broadcasters are looking to segment their viewers database. अब टीवी भी कहाँ पीछे रहता था, वो भी शुरू हो गया व्यूअर के डेटाबेस को सेगमेंट करने के लिए, एंड शो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स एंड शोज अकॉर्डिंगली। अलग एडवर्टाइजमेंट और शो को वैसे ही दिखाया गया। दिस विल अलाउ बेटर रेवेन्यू फॉर एड्स। अरे भाई ऑब्वियस है, सही शो में सही एड, सही रिस्पॉन्स तो ज्यादा रेवेन्यू आने ही वाला है, और एंगेजिंग एक्सपीरियंस तो है ही है। अब सब पीछे रहना था तो एजुकेशन को क्या पीछे रहना था, बिल्कुल नहीं है। बिग डेटा हैज इंड्यूडेड द एजुकेशन इंडस्ट्री, इट हैज ट्रांसफॉर्म इट इन लीप एंड बाउंड्स, पूरी तरह बदल के रख दिया है। अब इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स की प्रोवाइड है, उनकी स्टडी पैटर्न्स की प्रोवाइड है, और प्रिपेयर कस्टमाइज एंड डायनामिक लर्निंग प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट। तो जिसको जो चाहिए उसके हिसाब से बदलाव भी एजुकेशन का आ सकता है, राइट। तो वो अकॉर्डिंग टू द नीड वो किया जाता है। एवरी स्टूडेंट्स कंप्रहेंशन लेवल इज डिफरेंट, हर व्यक्ति का कंप्रहेंशन लेवल अलग होता है। द कोर्स मटेरियल कैन नाउ बी डिजाइन कैटरिंग टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। कोर्स मटेरियल जो है ये वैसा डिजाइन किया जाता है जैसा बच्चे की नीड हो, रिक्वायरमेंट हो। ये बड़े बड़े ऑनलाइन वाले ऐसे ही यूज करते हैं। बिग डेटा Big data makes it convenient to understand their choice, difficulties, information regarding various courses and their specialties. तो बिग डेटा कन्वीनियंटली ये सब रखता है, चॉइस है, डिफिकल्टी, इंफॉर्मेशन है, कोर्सेस है, सब कुछ आपको मदद करता है और रिजल्ट को भी एक्सेस करने में मदद करता है। From the results we can gauge the progress of the student, और स्ट्रेंथ वीकनेस, रिजल्ट से प्रोग्रेस स्ट्रेंथ वीकनेस सब कुछ आपको पता चलती है। दिस विल ऑल्सो हेल्प इन गाइडिंग द स्टूडेंट रिगार्डिंग द बेस्ट करियर फॉर हिम और मेंटेन
मेंटल मेकअप एंड एबिलिटीज। अब बच्चे को बिग डेटा की मदद से गाइडेंस भी मिल जाता है और मेंटल मेकअप भी हो जाता है कि करियर कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है, सब कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है क्योंकि उसके हर पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इन डेप्थ स्टडी, अगर पूरा इन डेप्थ स्टडी किया जाए ऑफ ऑल दिस, विल डेफिनेटली गिव न्यू इंसाइट इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन में भी रिवॉल्यूशनराइज किया जा सकता है, नए इंसाइट्स मिल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा, और हेल्प इन इम्प्रूविंग द ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड वर्किंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो ऑपरेशन इफेक्टिवनेस, काम करने की इफिशियंसी और वर्किंग में भी बदलाव आता है। दिस वुड इन जनरल एनहांस प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को एनहांस किया जा सकता है उसकी वजह से। बिग डेटा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए? वन ऑफ द बिगेस्ट पिटफॉल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की एजुकेशन इंडस्ट्री में। और प्रॉब्लम क्या है? साइज, वन साइज फिट्स ऑल, एक ही साइज सबको फिट किया जाता है, ऐसा नहीं, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट वैसा प्लस माइनस कस्टमाइज सॉल्यूशन किया जा सकता है। We have innumerable uses of big data. It is helpful in scientific research, understanding geographical phenomena, helping in smooth working of government machineries. हर जगह बिग डेटा काम में आता है, साइंटिफिक रिसर्च हो, जियोग्राफिकल फिनोमिना हो या गवर्नमेंट मशीनरी का काम हो। एक जीनी है हमारे हाथ में और इट लाइज इन आवर हैंड टू मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड। और उसका कैसे मैनकाइंड के लिए, उसकी मदद के लिए यूज करना, ये हमारे हाथों में है। क्वेश्चन आंसर्स बहुत थोड़े से हैं बिग डेटा के बारे में क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल है, समझने के लिए बहुत आसान है ये टेक्स्ट। तो आपको पहले तो बोलते हैं यूट्यूब पे जाके थोड़ा सा आप देखो कि लेमन के बेनिफिट्स क्या है, दोस्तों से शेयर करो। अब पॉइंट वाइज नोट बनाने को बोलते हैं, लोकेशन ट्रैकिंग में कहाँ कहाँ यूज होता है, तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है जीपीएस है, फिर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी, कंजक्शन, ट्रैफिक लोकेशन जो वहां पे दिया है एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। हेल्थ केयर में भी मॉनिटरिंग, 24/7 मॉनिटरिंग ऑफ दी पेशेंट, बीपी मॉनिटरिंग, शुगर मॉनिटरिंग हो गया, उसके बाद एपिडेमिक्स के ब्रेकआउट्स में हो गया। तो ये जो हमने ऑलरेडी दिखाया है आपको एजुकेशन में भी जैसा बताया गया है, स्टडी पैटर्न के लिए काम में आता है बिग डेटा, और डायनामिक लर्निंग प्रोग्राम्स को इंडिविजुअल स्टूडेंट के हिसाब से बनाने के लिए, तो आप यहीं की कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। एक क्वेश्चन है, व्हेन यू आर आस्क्ड फॉर पर्सनल डिटेल्स ऑन सोशल मीडिया, व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक? आप दोगे कि नहीं दोगे? आप अननोन व्यक्ति को अपनी पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन जैसे आपका मोबाइल नंबर हो, आधार कार्ड हो, या आपका कोई कार्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर, पिन, डेबिट कार्ड की, नेट बैंकिंग का यूजर नेम, पासवर्ड, इस प्रकार से कुछ भी हम नहीं देंगे, और ध्यान रखेंगे कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी कोई नहीं पूछ सकता। वी विल नॉट शेयर इट। Do we think all the data we received is used for positive thing? Obviously, it is not. Okay, if no, make a list of negative things. किस चीज के लिए होता है? तो बैंक फ्रॉड्स के लिए होता है, किसी की इंडिविजुअल हैकिंग के लिए होता है, आपको मैनिपुलेट करने के लिए होता है, फिर आपके जो आपको गलत चीजें बेचने के लिए होता है, टू टारगेट यू, गलत चीजों को बेचने के लिए होता है जो डेटा का यूज। ओके, और बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी होता है। तो ऐसी निगेटिव चीजें आप और भी नेट पे सर्च कर सकते हैं। एज अ न्यू जनरेशन स्टूडेंट आपको मुझसे ज्यादा भी पता हो सकता है, तो ये आपको ऑलरेडी आप इससे अवेयर हो। ठीक है। एक छोटी सी इडियम दी है, वन साइज फिट्स ऑल, इसका मतलब है कि टू ट्रीट एवरीबॉडी लाइक सेम। तो वैसे ही रिस्क वॉच हैव एडजस्टेबल बेल्ट, सो नो वन साइज फिट ऑल। तो वंस इन अ ब्लू मून यानी बहुत दिनों में एक बार होने वाली घटना, जो बहुत रेयर घटना होती है। वन मैन आर्मी, सो ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी
taken by one person. Once bitten, twice shy means if you teach lesson once, so next time he won't dare. One upon, तो ये वन अपॉन, तो एक व्यक्ति किस प्रकार से काम कर सकता है उसके ऊपर दिया है। अलग अलग ईडियम से आप थोड़ा सा देखिए और आपको ईडियम्स को समझना है, आपको काम में आता भी है ईडियम्स को समझना। बाकी तो ग्रामर का पार्ट होता है, ग्रामर का पार्ट हम ग्रामर में देख लेंगे और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सिखाते हुए बता दिए। ठीक है, दिस ऑल ग्रामर पार्ट।